नमस्कार, नमो राघवाय। मित्रों, लोकसभा इलेक्शन 2024 में अभी 1 साल का वक्त है, परंतु सियासी दलों की तैयारी गजब की शुरू हो गई है। अभी बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले खेल होने बाकी हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब एकजुट हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वह सत्ता में आने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कैसे किया जाए, इस रूप में लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 के चक्रव्यूह में क्षमा चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शरद पवार जी जैसे ऐसे राजनेता हैं जिन्हें 55 और 56 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, और नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी और ऐसे विशिष्ट राजनेताओं का एक समूहन तैयार हो गया है और बीजेपी के विरुद्ध उसकी प्रारूप, उसका स्ट्रक्चर भी तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, सवाल ऐसा भी होता होगा, आपके जेहन में मानस पटल पे आता होगा कि महागठबंधन विपक्ष का नेता कौन होगा, अर्थात प्रधानमंत्री का फेस कौन सा व्यक्ति विशेष होगा। क्या वास्तविक रूप से यह सारे विपक्षी दल एकजुट हो पाएंगे? क्या सभी विपक्षी पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के लीडरशिप को स्वीकार कर पाएंगे? इनकी सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसा बड़ा मुद्दा इन्हें खोजना है जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा एक हिंदुत्व का एजेंडा है। इससे बढ़कर इन्हें मुद्दा खोजना है और उन मुद्दों पर सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट भी करना है। मित्रों, हमने बहुत सारी पार्टी विशेष की जनपत्रिका, राजनेताओं की जनपत्रिका और 1 साल पश्चात जब लोकसभा इलेक्शन होगा उस समय ग्रह गोचर की व्यवस्था कैसे होगी, हमने इसमें मेहनत करी है। थोड़े समय का वीडियो है, बहुत सारे ऐसे खेल, किस प्रकार के खेल होने बाकी हैं, यह मैं अपने ज्योतिषी तथ्य के माध्यम से बताऊंगा। कांग्रेस की बात की जाए तो मीन लग्न और कन्या राशि की जनपत्रिका है। बृहस्पति और राहु की दशाकाल 3 मार्च 2025 तक चल पड़ी है, अर्थात कांग्रेस पार्टी को वैसे भी देखा जाए तो 3 मार्च 25 तक अच्छी दशा नहीं है, डायरेक्शन खराब मिल रही है। इस गठबंधन में यदि कांग्रेस पार्टी शामिल होगी तो इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, इन्हें पछताने वाले उस नौबत काल में आना होगा। माननीय राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में शनि ही नीच की राशि में है और शनि की नीचता भंग नहीं हो रही है। शासन सत्ता की बात होती है तो शनि की बात होती है। वैसे भी राहुल गांधी जी की जन्मपत्रिका में 29 मार्च 25 तक विरोधक काल है, अर्थात यदि शामिल होती है कांग्रेस पार्टी इस महागठबंधन में तो उन्हें क्षति होगी। यह बात समाजवादी पार्टी के लिए भी बोल सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी लक्षण बेहतर नहीं है, दशा से बेहतर डायरेक्शन की प्राप्ति नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही ममता बनर्जी जी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी, खड़गे जी, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया और वैसे भी कई विशिष्ट राजनेताओं और पार्टी बेसिस की जनपत्रिका को हमने खंगाला है और जब चुनावी समय होगा उस समय ग्रह गोचर क्या इशारे कर रहे हैं, उनका कैसा निष्कर्ष निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, महागठबंधन की बात होती है तो मंगल की बात होती है, राजनीति की बात होती है तो राहु की बात होती है, शासन सत्ता शनि की बात होती है। दशा कैसी है उस पार्टी विशेष की और राजनेता की जनपत्रिका में, तो और चुनावी समय में भारत, अपना देश, हमारे देश की जन्म कुंडली किस ग्रह से प्रभावित हो रही है, ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब ध्यान देना है कि 6 फरवरी 2024 को ही मंगल ऊंचे आसन पर विराजमान हो जाएंगे। मंगल की बात, महागठबंधन की बात, अर्थात महागठबंधन की बात होती है तो मंगल की बात होती है, और वही मंगल मकर राशि अपने ऊंचे आसन पर विराजमान हो जाएंगे, अर्थात 6 फरवरी से चुनावी सरगर्मी में तेजी आएगी। महागठबंधन तेजी से एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी के विरुद्ध एक महागठबंधन तैयार हो चुका रहेगा और अपने सक्रियता में वृद्धि होती हुई उस कालखंड में महागठबंधन पहुंचती हुई दिखाई देगी। सेकेंड स्टेप पे आते हैं।
12 फरवरी 2024 को उच्च का मंगल भी रहेगा और साथ में शुक्र भी मंगल के साथ विराजमान हो जाएगा, कंजक्शन मोड में आ जाएगा, जो 6 मार्च 2024 तक रहेगा। इस महागठबंधन के लीडरशिप में, नेतृत्व में किसी विशिष्ट राजनीति, विशिष्ट स्त्री का आगमन होगा, चाहे वह ममता बनर्जी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकेगा कि वह विपक्ष के पीएम का चेहरा हो। मित्रों, ध्यान देने वाली आवश्यकता है, 12 फरवरी 24 से 6 मार्च तक एक अलग नौटंकी, एक विशिष्ट खेल होता हुआ दिखाई देगा। 15 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 कुंभ राशि, स्वयं की राशि का शनि विराजमान मंगल के साथ रहेंगे और मंगल को एक पावरफुल स्टेटस में शनि इनफोर्स पावर अप्लाई करेंगे। महागठबंधन इस कालखंड में अर्थात 15 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक के इस अंतराल काल चक्र में ऐसा महागठबंधन फील करेगी कि वह बहुत पावरफुल स्टेटस में आ चुकी है और जनता उनका सपोर्ट कर रही है, परंतु हकीकत कुछ और होगी। 23 अप्रैल 2024 को जैसे ही मंगल के साथ राहु युति बनाएगा, कंजक्शन में आएगा, कंजक्शन मोड को अप्लाई करेगा, यहीं से चौंकाने वाले खेल शुरू हो जाएंगे और गठबंधन में फूट पड़ता हुआ दिखाई देगा, वैमनस्यता का भाव उत्पन्न होगा और कई प्रकार के विरोधाभास का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। 23 अप्रैल 2024 से मंगल राहु की युति बनेगी और 23 अप्रैल 2024 से ही महागठबंधन की स्ट्रेटेजिक व्यवस्था में गिरावट का आना लाजमी होता हुआ दिखाई देगा। चौंकाने वाले तथ्यात्मक खेल शुरू होंगे। 23 अप्रैल से 9 मई 2024 इस अंतराल कालखंड में इस बात को मित्रों याद रखिएगा, राजनेताओं की वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा। टीका टिप्पणी, आपसी द्वंद्व, वैचारिक मतभेद, यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर मतभेद होते हुए दिखाई देंगे। वाणी दोष को हम देखेंगे। रीजन क्या है मित्रों कि 23 अप्रैल 2024 से 9 मई मंगल, बुध और राहु तीनों एक साथ होंगे। सबसे बड़ा जबरदस्त खेल क्या होगा मित्रों, हमारे देश की जन्म पत्रिका के लग्न राशि वृषभ राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति विराजमान 1 मई 2024 को होंगे और मित्रों यहीं से कहानी दूसरी हो जाएगी। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति हमारे देश के लग्न राशि में विराजमान होंगे, प्रथम भाव में विराजमान होंगे, चूंकि बृहस्पति की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है और हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। सनातन धर्म, आध्यात्म, भगवा, राम मंदिर, हमारे देश की संस्कृति, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, इन सब की बात होती है तो देवताओं के गुरु बृहस्पति की बात होती है और बृहस्पति हमारे देश के लग्न राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहीं से कहानी बदल चुकी रहेगी। भारत के लिए 1 मई से भगवा अप्लाई हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व को शानदार तरीके से स्थापित करते हुए आती दिखाई देगी। मित्रों, वह दिन दूर नहीं है। 1 वर्ष के समय के पश्चात इस 1 साल के अंतराल में चुनाव होना है। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा इलेक्शन होना है। मित्रों, एक छोटा सा प्रयास कि लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की राजनीतिक मूल्य में गिरावट को हम देखेंगे, महागठबंधन की स्ट्रेटजी में क्या क्या होना है, यह तो वक्त बताएगा। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।